नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो सवाल तो पूछेंगे। मैं हूं राकेश। बिहार में विकास की कीमत क्या अब जनता को दोहरी वसूली के रूप में चुकानी होगी? पहले राज्य सरकार ने स्टेट हाईवे यानी कि एसएच पर टोल टैक्स लगाने का फैसला किया और अब पंचायतों में होल्डिंग टैक्स लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। तर्क बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के दिए जा रहे हैं, लेकिन पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता पर नए टैक्स का बोझ डाला जाएगा तो राहत कैसे मिलेगी? सवाल है कि क्या विकास के नाम पर आम आदमी की जेब पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे प्रोफेसर शशि रंजन शर्मा जी और कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे हीरा सिंह बगा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सत्ता पक्ष से बीजेपी की तरफ से हम जो है ये सवाल रखेंगे, जो अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर शशि रंजन शर्मा जी हैं। शशि रंजन शर्मा जी, केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर पंचायतों के विकास के लिए करोड़ों राशि जारी करती है। मैं एक आंकड़ा भी देना चाहूंगा। 16वें वित्त आयोग ने अगले 5 साल यानी कि 2026 से 2031 तक के लिए बिहार के पंचायतों के विकास के लिए 51,923 करोड़ का भारी अनुदान देने की मंजूरी भी दी है। और प्रति वर्ष अगर बात की जाए तो पंचायतों के विकास के लिए जो मुखिया को लगभग सालाना 50 लाख रुपए दिए जाते हैं उनके विकास के लिए। इतनी बड़ी राशि जब पहले से उपलब्ध है तो फिर जरूरत कैसे पड़ गई ग्रामीणों से अतिरिक्त यहाँ पर टैक्स वसूलने की? यहाँ पर देखिए, अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। अभी जब तक उस पूरे मामले को सामने से हम लोग नहीं देखेंगे, मंत्रिमंडल में क्या आता है, तब तक उस पर सारी बातें कहना संभव नहीं है। लेकिन आज सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार, जो देश के डबल इंजन सरकार है इस राज्य में, वो बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। हम बिहार में विकास करेंगे और जहाँ तक महंगाई और बोझ की बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से सरकार ऐसा कुछ लाने का काम करेगा जिसमें कोई परेशानी इस बिहार की जनता, पंचायत और गांव के लोगों को नहीं होने वाला। जी शशि रंजन जी, वित्त विभाग की तरफ से ये जो प्रस्ताव है पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। इसका मतलब तो यही समझा जाना कि ये बाद में कैबिनेट में आएगा, इसकी भी स्वीकृति मिलेगी। और सम्राट की सरकार जिस तरह से धड़ाधड़ फैसले ले रही है, ये फैसला लेना भी उनके लिए कठिन नहीं होगा, क्योंकि इसका अतिरिक्त बोझ कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को पड़ेगा। विपक्ष हमारे साथ कांग्रेस के पक्ष रखने के लिए हीरा सिंह बगा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हीरा सिंह बगा जी, कैसे देखते हैं ग्रामीणों के बीच ये कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि उनके ऊपर अतिरिक्त ये बोझ दिया जाएगा? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि बिहार एक विकासशील राज्य है, बिहार में अधिकतर जो ग्रामीण परिवार आते हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, छोटी किसानी पर निर्भर करते हैं। अगर उनके लिए अगर ये फैसला अगर लागू होता है तो वाकई में उनकी जेब पर तो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। क्या सरकार ने बिना सोचे समझे इस तरह के फैसला लागू करने के बारे में सोच रही है? राकेश जी, एक तो महंगाई की मार, महंगाई चरम सीमा पे, और दूसरा सम्राट टैक्स थोप दिया गया है जनता पे। सम्राट टैक्स थोप दिया गया है। अभी जब लागू नहीं हुआ है तो ये इसको मोहर लगा दी गई है साहब। ऐसा गलत इसको मोहर लगा दी गई है। बात है। जब प्रस्ताव को मोहर लगा दी आएगा तब तक इन बातों पर बोलना बग्गा साहब उचित नहीं है। आप बोले कोई सम्राट टैक्स नहीं है। यहाँ सम्राट टैक्स लिया जा रहा है। घर से निकलने के लिए लोगों को अब सम्राट टैक्स देना होगा। अब लोगों के सम्राट टैक्स देना होगा। स्वास्थ्य पे इनका नहीं है, शिक्षा इनके पास का नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, मगर रोजगार देने के लिए कुछ नहीं है, मगर लोगों से पैसा सुनने के लिए अब सम्राट टैक्स देना पड़ेगा और लोगों को घर से निकलने के लिए सम्राट टैक्स देना पड़ेगा। ये लोगों को सीधा सीधा छुरी चलाने का काम कर रही है सरकार। लोगों पे छुरी चलाने का काम कर रही है सम्राट सरकार। ठीक है शशि रंजन, इसके पहले अगर बात की जाए तो एसएच की भी हम बात कर रहे हैं। एनएच पर टैक्स, टोल टैक्स सरकार ले रही थी, इसके बावजूद भी एसएच पर टैक्स लगाया गया। जनता ये पूछ रही है, हम सड़क बनाने के लिए टैक्स दे रहे हैं, वाहन खरीदते वक्त टैक्स देते हैं, ईंधन के लिए टैक्स देते हैं, फिर उसी सड़क पर चलने के लिए भी फिर से टैक्स दे। देखिए, जब तक कि अब
प्रस्ताव सामने नहीं नहीं आए, ऐसा वाला तो हो गया प्रस्ताव की ना, मोहर लग गई है। प्रस्ताव जब तक स्टेट हाईवे विधान पर को तो हो गया है। जब तक प्रस्ताव विधानसभा आप में नहीं नेशनल हाईवे आए, टैक्स ले रहे हैं, वो तो सब वहां आप से स्टेट- फिर गलत स्टेट बात। भी ले रहे हैं। नेशनल आप स्टेट हाईवे भी ले रहे हैं। नेशनल हाईवे आप- कांग्रेस सरकार तो के समय आप से ही स्टेट लागू क्यों ले है, रहे हैं? केंद्र में आपके ही आप सरकार ने लोग लागू स्टेट किया है क्यों ले रहे हैं? उसको। ये आप सीधा गलत बात, लोगों के गर्दन पे छुरी गलत बात, चलाने का काम गलत कर रहे हैं। बात, गलत ठीक है, सुन बात। लेते हैं। लोगों पे गर्दन पे गलत बात। छुरी चलाने हीरा सिंह का बग्गा जी, काम जवाब किया सुन जा लेते रहा हैं। बग्गा जी, ठीक है। बग्गा जी, हीरा सिंह बग्गा जी, जवाब सुन हल्ला लेते हैं। करने से नहीं होगा। ये सम्राट टैक्स ठीक है, शशि रंजन जी बताइए, स्टेट हाईवे पर टैक्स क्यों ले रहे हैं आप लोग बिहार में? देखिए, अभी तक जब तक वो प्रस्ताव सामने नहीं आता है, जब तक उसको हम लोग जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। नहीं, सरकार ने ये फैसला ले लिया है। सरकार हीरा ने सिंह बग्गा- फैसला अभी तक कोई सामने शशि नहीं रंजन जी। आया है, अभी तक कोई सामने नहीं आई है बातें। स्टेट जब तक हाईवे विधानसभा सरकार- जब तक विधानसभा नहीं, में वो आप पास ये नहीं बता हो दीजिए, ठीक जाएगा, है, आप मानने को तैयार नहीं है, जब आप तक ये बता दीजिए। विधानसभा में पास नहीं मोहर होगा, लग गई है। तब तक वह संभव नहीं है। जब तक विधानसभा में वो प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव में क्या क्या बातें हैं, उस प्रस्ताव के समझने के बाद ही कोई सरकार फैसला, निश्चित रूप से ऐसा कुछ फैसला नहीं लेगी जो बिहार की जनता पर अतिरिक्त बोझ हो। हम बिहार के विकास के प्रति संकल्पित हैं और आदरणीय सम्राट चौधरी जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ठाना है कि बिहार को अव्वल राज्य में, हमको बिहार को विकास के मामले में खड़ा करना है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, आप समय का इंतजार कीजिए, पूरा चीज आने दीजिए, नहीं, चीजें पूरा आ गई clear है, हो जाएगा। चीजें आ गई है, मोहर लग गई है। चीजें आ गई है। ये सम्राट टैक्स लिया जा रहा है, सम्राट हीरा सिंह बग्गा जी, गलत बात। आरजेडी के प्रवक्ता सम्राट हमारे साथ जुड़े टैक्स। हैं। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद सिन्हा जी, पहले एसएच स्टेट हाईवे पर सरकार ने टैक्स लगाया और उसके बाद अब नगर निगम यानी कि शहरों का जो मॉडल है, अब गांव में भी उस मॉडल को लागू किया जा रहा है। अब ग्रामीण इलाकों में भी उन्हें भी अब होल्डिंग टैक्स की तर्ज पर उन्हें भी अब टैक्स सरकार उसे वसूल करेगी। किस तरह से इसे देखते हैं, इस टैक्स प्रक्रिया को? देखिए राकेश जी, जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र में टैक्स लिया जाता था, उसी प्रकार से गांव में प्रत्येक घर पर जो है 1200 रुपया सालाना टैक्स जो है निर्धारित करने का इन लोगों का प्लान है। अब आप समझ लीजिए कि एक दो दिन पहले संपत्ति कर के मामले में भी जो है ये लोग जो है बिजली विभाग से जो ये सूचना लेने का काम किए थे कि आपका बिजली का कनेक्शन कितना है। उसके आधार पर जो भी लोग हैं उन तमाम लोगों को संपत्ति कर के दायरे में ये लोग लाएंगे। अब देखिए, ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो एनएच है, उसके तर्ज पर एसएच पर भी, स्टेट हाईवे पर भी जो है ये टोल टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। अब बताइए, ये पूरी तरह से जो है जन विरोधी, अव्यवहारिक और जनता के जेब पर जो है सीधा ये डकैती का काम करने जा रहे हैं। अब बताइए ना कि जो भी वाहन मालिक है, पहले से रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन शुल्क, फिटनेस, बीमा, इंजन पर भारी, ईंधन पर भारी टैक्स चुका रहे हैं। फिर राज्य की सड़कों पर जो है अलग से उसमें भी श्रेणीवार, मतलब 1 रुपया 25 पैसा पर किलोमीटर से लेकर लगभग 8 रुपया पर किलोमीटर तक का जो है ये लोग टैक्स लेने का काम करेंगे। आप बताइए कि एक तो महंगाई की मार, बिहार में सबसे महंगी बिजली, बिहार में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल, उसके बाद इस प्रकार का क्रियाकलाप सरकार का है। सरकार के पास तो जैसे आज के डेट में इनका जो जन विरोधी नीति रहा है, उसके कारण से बिहार का खजाना ये लोग खाली कर दिए हैं। आकस्मिक निधि से भी 3662 करोड़ रुपया ये लोग निकालने का काम किए हैं। और आज जो है जब इनसे कुछ हो नहीं पा रहा है तो तरह तरह के जो है टैक्स लगाने का काम कर ठीक रहे है, हैं। जवाब ले लेते अब हैं। बताइए, शशि रंजन जी, सरकार अगर ग्रामीणों से पानी, राकेश, सफाई, स्ट्रीट लाइट पर टैक्स वसूलने जा रही है, तो क्या सरकार ये गारंटी देती है कि पहले उन्हें वो सुविधा मुहैया कराई जाएगी, उसके बाद टैक्स लागू किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, गांव के अंदर में भी सफाई अभियान चल रही है। इनको जानकारी प्रमोद जी को नहीं होगा। नहीं, अभियान की बात नहीं हो रही है, सफाई के की बात हो रही लिए है, जिस सुविधाओं तरह की बात से हो रही है। सुविधाएं की बात मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह से शहरों में सुविधाएं हैं कि रोज जो है से मतलब रोड को बहारा जा रहा है, उसको संवारा जा रहा है, उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये कार्य किए जा रहे हैं कई वर्षों से लगातार। तो सुविधाएं तो गांव को भी दी जा रही है, बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। जिन गाँव में स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिन गाँव में लेकिन सड़कें भी नहीं। नहीं पहुंचती हैं, जिन गाँव में पेयजल की व्यवस्था नहीं है,
वहाँ टैक्स पहले लागू करने का हम क्या फिर औचित्य है? आपको कह रहे हैं, सरकार को ये नहीं चाहिए कि पहले आप नहीं, सुविधा मैं- दीजिए ग्रामीण इलाकों को, उसके बाद टैक्स वहाँ पर मैं लागू कीजिए। आपको पहले लगातार- टैक्स नियम लागू करने का क्या औचित्य है? मैं आपको लगातार बोल रहा हूं, अभी तक लागू नहीं न हुआ है, मोहर लगा दी गई अभी है। लागू नहीं हुआ है। मोहर जब लगा दी तक गई है। उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, अभी उस पर बहस करना ही बेकार है। जब तक उसका क्या क्या सरकार ने तय किए हैं, जब तय हो जाएंगे मानक, नहीं, अगर लागू तभी बात सामने कैबिनेट ने आएगी। मुहर लगा दी, ये कैबिनेट फैसला लागू ने- हो जाएगा, तब आप क्या कहेंगे? जब सुविधाएं लागू पहुंच होगा जाएगी, तो मैं बताऊंगा जब उस पहुंच पर जाएगी, कि पहुंची जो-जो क्यों नहीं, सुविधाएं- ये बताइए ना। देखिए अभी क्या सरकार ने तय किया है, सुविधाएं क्या क्या देने वाला है, वो सारा चीज सामने आएगा, रोड मैप आएगा। ठीक आप है, सामने ठीक है, समय हीरा का सिंह इंतजार भगत जी, कीजिए। ये हमारे भाई प्रमोद जी ये जो आपको बातें लगता नहीं बोलते कि हैं, क्या टैक्स लेने से पहले उन हम सुविधा बिहार ग्रामीण के इलाकों में विकास के पहुंचना लिए चाहिए, काम उसके कर बाद रहे हैं टैक्स की प्रमोद बातें जी। होनी चाहिए? हम लोग इसका राज्य टैक्स नहीं कहेंगे, सम्राट टैक्स कहेंगे। इनका नाम सम्राट टैक्स है। हीरा सिंह इनकी भगत जी, शहरी- आप मानते हैं कि बिहार के तमाम इनकी ग्रामीण इलाकों शहरी- में तमाम इनकी सुविधाएं शहरी पहुंच चुकी है? ठाट बाट, इनकी शहरी ठाट बाट के लिए लोगों के गर्दन पे छुरी चलाने का काम किया जा रहा है। इनकी शहरी ठाट बाट के लिए लोगों के गर्दन पे छुरी चलाने का काम किया जा रहा है, लोगों से पैसा निकालने का काम किया जा रहा है। शिक्षा पे कुछ नहीं बोलेंगे, स्वास्थ्य पे कुछ नहीं बोलेंगे, रोजगार पे कुछ नहीं बोलेंगे। अब ये राज्य टैक्स के नाम पे सम्राट टैक्स लिया जा रहा है। जब गाड़ी लिया जाता है तब टैक्स देते हैं हम लोग, जीएसटी पे टैक्स देते हैं। और कितना टैक्स चाहिए सरकार को? इनकी ठाट बाट के लिए लोगों के गर्दन पे छुरी चलाने का ये टैक्स लिया जा रहा है, सम्राट टैक्स लिया जा रहा है। प्रमोद जी, आपको लगता है कि इस तरह के टैक्स लागू करने से पहले ग्रामीणों में पहले एक सर्वे कराना चाहिए कि ग्रामीणों की आय कितनी है, क्या है? क्या सरकार ने किस सोच समझकर ये तय किया कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो छोटे किसान हैं, जो सिर्फ खेती पर निर्भर करते हैं, वो ये टैक्स देने में सक्षम होंगे? क्या लगता है कि सरकार को ये सर्वे कराना चाहिए? ये पता भी तो होना चाहिए नहीं कि अगर वो ग्रामीण टैक्स देने के लिए सक्षम है या नहीं? प्रमोद जी, नहीं, आपने सर्वे कराने की बात कही। आपको पता है कि बिहार में जातीय गणना हुआ था, और जातीय गणना में जो सर्वे रिपोर्ट आया था उसमें बिहार की जो है 34% आबादी मात्र जो है 6,000 रुपया से कम मासिक पर गुजर बसर करने पर विवश है, और उसके अतिरिक्त जो 30% आबादी है वो 10,000 रुपया से कम पर, यानी कि राज्य की 2/3 आबादी जो है वो 10,000 रुपया से कम मासिक पर किसी तरह से अपना गुजर बसर करने का काम करिए। उनके राजस्व में कैसे वृद्धि हो, कैसे उनकी आमदनी बढ़े, उस पर राज्य सरकार का कहीं कोई फोकस नहीं है। आज जो है 1 जुलाई से जो पहले मनरेगा था उसको इन लोगों ने वीर जी राम जी करके जो चलाने का काम किए, और उसमें 2800 करोड़ रुपया से अधिक जो है बिहार सरकार पर उस पे अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी का अव्यवहारिक अदूरदर्शिता दिखलाता है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य पर लगातार इस प्रकार का वो काम करने का काम कर रहे हैं। उसको जो है परेशानी में, एक तो बिहार का खजाना इन लोगों ने खाली करने का काम किया है। आज एक एक पैसा के लिए बिहार जो है मोहताज है। बिहार के लोगों को वृद्धा पेंशन तक जो है मुहैया ये लोग करवा नहीं पा रहे हैं, और आज जो है वो भरपाई करने के लिए बिहार के लोगों के उनके जेब से पैसा खींचने का ये लोग काम कर रहे हैं। नए नए स्कीम लगाने का काम कर रहे हैं कि कैसे हम बिहार पटना, मैं राजधानी पटना की बात कर रहा हूँ। आज तनी जो छोटे छोटे दुकानदार है उनके यहाँ जाकर के आप देख लीजिए, सुबह से शाम हो जाती है, दुकानों में बोहनी तक नहीं होती है। ये हालात हैं आज के डेट में। किस प्रकार का हालात इन लोगों ने बना देने का काम किया है, और खास करके ग्रामीण इलाकों में। ग्राम तो ये लोग इसका मतलब घूमते ही नहीं है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग गांवों में जो लोग रहते हैं, निवास करते हैं, किस प्रकार से अपना जीवन यापन, 2 जून का रोटी भी उनको ठीक से नसीब नहीं होता है। राकेश जी देखे हैं कि कैसे किस प्रकार से गंदे कपड़ों में ये लोग न उनके जीवन यापन के लिए तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आज फूल दूसरित लोग जो हैं वहां पर हैं। किसानों की आमदनी खत्म हो गई। ये लोग कहते हैं कि मैं 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। आज भी किसान जो है फटेहाल है। आज बारिश नहीं हो रही है, कभी खाद और जो है समय पर मुहैया नहीं कराएंगे। इन लोगों ने तो एकदम से बेचैन कर रखा बिल्कुल है। तमाम इस तरह की ऐसी चीजें बिहार जिस की पर जनता चर्चा को। का विषय ये होना चाहिए, और ये बहस का मुद्दा है। अब शशि रंजन आप जी, चले जाइए राकेश जी, ठीक है, राकेश जवाब ले जी, लेते एक हैं, सेकंड। वापस आएंगे प्रमोद सिन्हा जी आपके पास। एक अहम और गंभीर सवाल है शशि रंजन, ये सत्ता पक्ष के लिए भी है। शशि रंजन जी, शहरों में टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि शहरों में आय का साधन होता है, आय के अवसर होते हैं, सुविधाएं अधिक दी जाती हैं। गांव में ऐसा नहीं है, गांव में साधन कम है, आय भी कम है, इसके बावजूद भी
जो शहरों का जो मॉडल है वो ग्रामीण इलाकों में लागू किया जा रहा है, कितने आप इससे मतलब कितने पाक रखते हैं? देखिए, एक अच्छी पहल है सरकार का कि जिस तरह से हम शहर को सुविधाएं देते हैं वो गांव के अंदर में भी वो सरकार सुविधाएं देने का काम करेगी। लेकिन निश्चित रूप से जो आप बता रहे हैं कि टैक्स इतना लगाया जाएगा, इतना लगाया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार उस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है और निश्चित रूप से कम उन लोगों पर टैक्स लगाया जाएगा, ये संभावना है। जब तक उसकी सरकार की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, उस पर जो सारा चीज लगातार सरकार उसकी रिपोर्ट बना रही है, वो रिपोर्ट के आधार पर ही सारा चीज तय होगा। अभी कोई हल्ला हंगामा करने से ऐसा कोई बात नहीं है। रंजन जी, इस बात तरह ऐसा की है ना कोई कि ग्रामीणों को अभी थोड़ा सा कुछ डर नहीं ये होगा। होता है कि वो उन्हें सुविधाएं नहीं मिलेगी, उनसे टैक्स तो लिया जाएगा और सुविधाओं के नाम पर उन्हें शायद उन तक कुछ पहुंच नहीं पाएगा और जो टैक्स का पैसा वो भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाएगा। सरकार इस बात की गारंटी देती है? निश्चित रूप से अगर सुविधा मिलेगा तो गांव के अंदर भी शहर वाली सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, कहीं कोई उसमें आप परेशानी मानते की हैं बात शशि नहीं। रंजन जी, बिहार सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए जारी किए जाते हैं पंचायतों के विकास के लिए? पंचायत में विकास हो रहे हैं, नहीं कैसे विकास? आप जाइए गांव के अंदर में, पहले गांव की सड़कें कच्ची थी, गांव के अंदर में जो गली था वो अतिरिक्त कच्ची था। पैसे की अभी आवश्यकता सभी जगह कैसे ढलाई पड़ी हो आप लोगों चुका है, पीसीसी सब जगह सब गांवों में लगभग हुआ है और सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। क्या इत्तेफाक रखते हैं? बिहार के सभी ग्रामीण इलाकों में सड़कें पहुंच चुकी है, स्ट्रीट लाइटें पहुंच चुकी है, सीवरेज पहुंच चुके हैं, नाली साफ सफाई पेयजल की व्यवस्था पहुंच चुकी है और यह टैक्स अब इसलिए लागू किया गया है। डबल इंजन की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार है। हर घर नल योजना की भ्रष्टाचार उसमें सम्मिलित थे और इतनी महंगाई पे आप शहर के तर्ज पे गांव से टैक्स ले रहे हैं। वहां पे सुविधा दीजिएगा तब ना। कोई टैक्स की बात ही नहीं। अरे मुहर लगा दी गई है, कोई मुहर अभी नहीं लगा है। लग गई है, प्रस्ताव की मुहर लग गई है। प्रस्ताव सम्राट टैक्स लिया जा रहा है, गलत बात नहीं, गलत सम्राट टैक्स मांगा जा रहा है। इनकी शहरी ठाट बाट के लिए, जब तक इनकी शहरी ठाट बाट के लिए लोगों के गर्दन पे छुरी चलाने का काम किया जा रहा है। बेकार की बातें करना बेकार किया जा रहा है। शशि जी, गलत बात। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, कोई विकास नहीं। विकास के नाम पे सिर्फ अमली जामा पे सरकार है बिहार में, सिर्फ झूठा वादा दिखाया जा रहा है, सिर्फ झूठा जनता के लिए काम कर रहे हैं बग्गा साहब। कोई जनता ने आपको रिजेक्टेड करने का काम किया देख है। लीजिए, जनता ने मैंडेट दिया था नीतीश कुमार को। ये तो डमी मुख्यमंत्री बने हैं, ये डमी मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, प्रमोद सिन्हा जी से एक सवाल ले लेते हैं। प्रमोद सिन्हा जी, विपक्ष जो है इस टैक्स का विरोध कर रहा है, लेकिन क्या आप बताएंगे कि पंचायतों में आर्थिक रूप से सशक्तिकरण कैसे हो, आर्थिक रूप से मजबूत कैसे हो? इसके लिए आप कुछ वैकल्पिक मॉडल बताएंगे? अगर अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता होती है तो वो जनरेट कैसे होगा पंचायतों के लिए? नहीं, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है राकेश जी कि ग्रामीण इलाकों में भी गांव के लोगों के आमदनी में कैसे वृद्धि हो, इसके लिए सरकार को पहले पहल करने की आवश्यकता है। ये अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि गांव में आप चले जाइए, सब जगह जो है पीसीसी सड़क बन करके तैयार है। अभी मैं कुछ दिन पहले जो गया था गांव में, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, लखीसराय से केंद्री और केंद्री के बगल में एक गाँव है, वहां हमारे परिजन की मृत्यु हो गई थी। वहां पर मतलब कि जो गड्ढा और गड्ढा में सड़क दिखाई पड़ रहा है। ये क्या बात करते हैं, कोई सुविधा नहीं। और लाइन की ये बात करते हैं, लाइन जो है आज के डेट में गांवों में, ये खाली शहरों में ये कहते हैं कि गांव गांव तक हमने बिजली पहुंचाने का काम किया। जिस दिन काम था रात भर लाइन कटा रहा। ये लोग क्या बात करेंगे? ग्रामीणों को कोई मूलभूत सुविधा, कोई मूलभूत सुविधा जो है ये लोग उपलब्ध कराने का काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग भ्रष्टाचार कैसे करें, कैसे लूट करें, कैसे। अरे आप पहले सांस कराइए राकेश जी है। ठीक है, मेरा सवाल ये भी था कि क्या विपक्ष के पास कोई वैकल्पिक मॉडल भी है क्या पंचायतों के विकास के लिए? क्या अतिरिक्त पैसे कहां से आएंगे? हीरा सिंह बग्गा जी, आप जवाब दीजिए। क्या आपने क्या कहा सवाल? अगर विपक्ष को इस पर आपत्ति है कि अतिरिक्त पैसे लिए जा रहे हैं, जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है, तो पंचायतों के विकास के लिए अतिरिक्त पैसे कहां से आएंगे?
कैसे पैसे जनरेट होगा ये तो ये सरकार इनकी बताएगी ना, डबल इनकी नहीं नहीं, ये जवाब हम दे देते हैं ना। इनकी सरकार नहीं, जवाब देना पड़ेगा बीजेपी सरकार को, बीजेपी की सरकार को जवाब देना होगा। प्रमोद सिन्हा जी आप जवाब दीजिए। राकेश जी, आप समझिए कि गांव में रहने वाले भी जो लोग हैं, आपको याद होगा कि जब रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने 1000 आबादी वाले बसावट वाले गांवों तक जो है पहुंच पहुंचाने का उन लोगों ने काम किया था। और गांव के भी लोग जो है, चाहे आप कोई भी एक माचिस भी खरीदते हैं तो उस पर जो है जीएसटी जो टैक्स होता है वो देने का काम करते हैं। अगर मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो भी देने का काम करते हैं। सारी जो चीजों का वो जो उपभोग करते हैं उस पर वो टैक्स देने का काम करते हैं। अगर गाँव में भी जमीन की रजिस्ट्री होती है या बेचते हैं तो सरकार को उस पर टैक्स देते हैं। तो सवाल उठता है, टैक्स सरकार लेती है तो उस टैक्स से ना गांव का भी विकास करे। सिर्फ आप ये सरकार का ना काम है कि गांव का विकास कैसे होगा। क्या गांव के लोग, गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके पॉकेट से डकैती करेंगे ये लोग? एक तो उनकी आमदनी नहीं है, किसी तरह से वो जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी हालत खराब है। उनके बच्चे जो है पलायन करके दूसरे राज्यों में गए हैं 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए। आपको पता है पूरा जो इलाका जो है, चाहे आप मिथिलांचल का इलाका हो, चाहे आप जो है कोसी सीमांचल का इलाका हो, चाहे इधर जो है पूरा आप शाहाबाद का इलाका है, लोग जैसे जा रहे हैं दूसरे राज्य में 10-10 हजार रुपया की मजदूरी करने के लिए। आप यहाँ पर रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, ना कोई कल है ना कारखाना है। शशि रंजन जी, थोड़ा गंभीर सवाल है और मैं चाहूंगा कि थोड़ा गंभीरतापूर्वक इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये बिहार के ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए सवाल है, क्योंकि उनकी मजदूरी क्या है, उनकी आय क्या है, शायद आप लोग पता कर पाए हैं या फिर सर्वे नहीं करा पाए हैं। क्या ये जरूरी सरकार को नहीं लगता कि इस तरह के टैक्स लागू करने से पहले पंचायतों में मिलने वाली जो भी सुविधाएं हैं उनका सर्वे आप कीजिए और उसका रिपोर्ट भी प्रकाशित होना चाहिए, ताकि ये पता चल सके बिहार के लोगों को कि बिहार के तमाम पंचायतों में कितनी सुविधाएं सरकार पहुंचा पाई है। उसके बाद वाजिब टैक्स लीजिए आप। एक बात आप जान लीजिए, जब तक की पूरी रिपोर्ट सामने फिर नहीं रिपोर्ट पर कहां से मैं बता रहा हूं, मेरा सवाल ये है, मैं बता रहा हूं, सरकार को ये नहीं लगता सवाल पर ही जा रहा सरकार को ये नहीं लगता है कि जो भी सुविधा पहुंच रही है पंचायतों में उसका सर्वे रिपोर्ट एक तरह से प्रकाशित होना चाहिए। ये जानकारी तो होना चाहिए ना। वो छोड़ दीजिए टैक्स लागू कब होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन कितनी सुविधाएं पंचायतों तक पहुंच रही है ये तो सभी को पता होनी चाहिए पूरे बिहार में। आपने ही अभी कहा, आपने ही कुछ देर पहले कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने पंचायतों के लिए 50 लाख रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से तय किया है। तो आप खुद बता रहे हैं कि ये पंचायत में रुपया जा रहा है, वहाँ के विकास के लिए रुपया जा रहा है ना। ठीक है, जा रहा है तो क्यों ले रहे हैं? मेरी बात, अभी कहाँ अतिरिक्त कोई टैक्स लिया जा रहा है? प्रस्ताव मोहर लग गई है, मोहर लग गई है, नहीं लिया जा रहा है। 16वें वित्त आयोग ने, शशि रंजन जी, 16वें वित्त आयोग ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। बस कैबिनेट मोहर लगाएगा, उसके बाद नियम लागू कर दिया जाएगा। इसमें कहाँ बहस है कि ये चीज लागू नहीं होने जा रही है। बिल्कुल सही बोल रहा है। जब तक सरकार वहाँ हीरा सिंह भगत जी, नहीं आप मानने को तैयार नहीं है। हीरा सिंह भगत राकेश जी, मैं बार-बार पंचायतों के जो विकास जो सुविधाएं हुई, पंचायतों की सुविधाओं का जो सर्वे है वो होना चाहिए। के लिए लोगों पे छुरी चलाने का काम कर रही है। सम्राट टैक्स तो संकल्पित है, ये लोगों को सरकार बिहार के गांव को भी शहर की तरह विकसित करने का प्रयास कर रही है। सारी सुविधाएं जो शहर में मिलती है वो गांव के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ये गारंटी मैं दे रहा हूं, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी गांव के अंदर में। ठीक है, मतलब एक मुहर लगेगा और विकास की सुविधाएं पहुंच जाएगी गांव तक, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब विकास ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, तो कोई विषय ही नहीं ऐसे थोड़ी होता है ना। प्रमोद सिन्हा जी, ठीक है, प्रमोद सिन्हा जी, क्या ये लगता नहीं कि सरकार को सुविधा जो भी पहुंच रही है पंचायतों तक, कितने पंचायत विकास किए और किन किन पंचायतों तक सुविधाएं नहीं पहुंची है, सबके सर्वे होना चाहिए और सब कुछ प्रकाशित होना चाहिए। ये जनता भी देखे क्या बिहार के पंचायतों तक कितना विकास पहुंचा है और कहां सुविधाएं पहुंची है। नहीं राकेश जी, मैंने तो इसीलिए उदाहरण दिया ना कि जब जातीय गणना हुआ था इसी राज्य में हुआ था ना, एक एक व्यक्ति के, चाहे वो दलित पिछड़ा अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी से हो, चाहे अपर कास्ट के लोग हो, सारे का अध्ययन हुआ, सामाजिक आर्थिक रूप से उसका विश्लेषण किया गया कि उनकी आमदनी कितनी है और किस प्रकार का उनका रहन सहन है।
उसमें स्पष्ट रूप से यह साफ हो गया कि राज्य की 2/3 आबादी जो है वो 10,000 रुपया से कम मासिक पर जीवन गुजर बसर करने के लिए बाध्य है। ये बातें तो सामने आ चुकी है। अब रहा सवाल कि ये बार बार भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि गांवों में भी हम सुविधा देंगे। आपको सुविधा देने से रोक कौन रहा है? आप सुविधा दीजिए ना। 21 सालों से आप ही की सरकार है, आप सुविधा गाँवों के जीवन स्तर को बढ़ाने का काम करिए। लेकिन ये अनाज जो टैक्स लगाने का काम कर रहे हैं वो टैक्स आप मत लगाइए ना। शिक्षा पे नहीं बोल रहे हैं। आप टैक्स लगाने का काम कर रहे हैं। बिल्डिंग बना हुआ है, कहाँ भी नहीं, टीचर है नहीं, टीचर है नहीं, शिक्षक है नहीं, पढ़ा नहीं रहे। आप लोग ललटेन वाला चश्मा लगा दिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, समय समाप्त हो रहा है। एक आखिरी रिएक्शन, क्योंकि शुरू से लगातार बीजेपी के तरफ से पक्ष रखने वाले शशि रंजन जी इस सवाल से बचते रहे। बग्गा सिंह जी, एक बुनियादी सवाल है। शशि रंजन जी, ये सवाल आपके लिए है, जवाब दीजिएगा। सरकार अगर इस बात से सहमत नहीं थी तो वित्त विभाग ने इस पर मुहर क्यों लगाई, ये बताइए। एक बात स्पष्ट है, अभी जब तक कि उस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे, कैबिनेट ने मुहर नहीं लगाई, ठीक है। कैबिनेट मुहर नहीं थी तो वित्त विभाग ने ये प्रस्ताव कैसे तैयार किया? जब तक कोई विषय का कैबिनेट मुहर नहीं लगता है, नहीं, वित्त विभाग ने ये प्रस्ताव जब तक कैबिनेट मुहर नहीं लगेगा उसमें सरकार ने क्या किया, ये जवाब से बचने की कोशिश है। उसमें विषय तय हुए हैं, जब तक वो सामने नहीं आएगा बड़ा सवाल ये उठता है, जनता पर यह अतिरिक्त बोझ नहीं होगा और क्या तमाम सुविधाएं पहुंच पाएगी या फिर पहुंचने से पहले ये टैक्स लागू कर दिया जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया। समय का भाव, इसलिए इस डिबेट को यहाँ पर खत्म करना पड़ रहा है। प्रोफेसर शशि रंजन शर्मा जी, हीरा सिंह बग्गा जी और आरजेडी के प्रमोद सिन्हा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से, इस डिबेट से जुड़े रहने के लिए। कशिश न्यूज पर खबरों कार्यक्रम का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।